बेटे कौन से कपड़े पहनोगे? आज खाने में क्या खाओगे? हमने कई बार सुना है कि ऐसे ऑप्शंस देते हम बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछने से हम बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाते नहीं हैं, लेकिन उनके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को एक्चुअली वीक करते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वीक होने से क्या-क्या इम्पैक्ट उनके लाइफ में आते हैं। मैं हिमाली गडा, फाउंडर ऑफ हंग्री ब्रेन, इस मोटिव से कि आपकी पेरेंटिंग सिंपल हो, एंजॉय पेरेंटहुड के ये सारे वीडियोस लेके आई हूँ, जिसमें अलग-अलग तरह के सिचुएशंस जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में आते हैं और उसे हम किस तरह से सॉल्व करें, जिससे बच्चे के लिए वो ग्रोथ का एक जरिया बने। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसे कम होती है ऑप्शंस देने के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ऑप्शन से हम बच्चे के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ाए और इवेंचुअली उसका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ाए। तो पहले आते हैं डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पे। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इज टोटली बेस्ड ऑन मेकिंग टू चॉइसेस आउट ऑफ इवैल्यूएशन। प्लस और माइनस क्या है? जब हम बच्चे को दो ऑप्शन देते हैं, जैसे कि एक रेड टी शर्ट या ब्लू टी शर्ट, बच्चे के लिए सिर्फ रेड एंड ब्लू में से चॉइस करना अच्छा नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें चॉइस करने के लिए चाहिए। आपने रेड और ब्लू कहा, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, मुझे येलो वाला चाहिए, और बच्चा जिद करेगा कि मुझे वो येलो वाले कपड़े पहनने हैं। इन सिचुएशन में आप क्या करोगे? जब आप जा रहे हो बीच पे और येलो वाला कपड़ा तो बहुत अच्छा है, वो बीच के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, मॉल में जाओ या बाहर कहीं घूमने जाओ तो अप्रोप्रिएट है। इस तरह के प्रश्न जब हम बच्चे को पूछते हैं तो दो आउटकम्स होते हैं। फर्स्ट आउटकम, आप कॉम्प्रोमाइज करिए, उसे येलो वाला पहनने दीजिए, और ऐसे कॉम्प्रोमाइज करते करते बच्चे की एक हैबिट बनेगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और वो उसी तरह से होना चाहिए। और जब ऐसा स्वभाव बनता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, वैसे ही होना चाहिए, वो स्वभाव उम्र के साथ कम नहीं होता लेकिन बढ़ता है। और ये बढ़ते हुए इस तरह के स्वभाव के साथ किसी और दोस्तों को इससे दोस्ती करना पसंद नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे का एक ईगो बन गया है, मैं जो कहूंगा वही होना चाहिए, और वो स्वभाव के अंदर आने के बाद दूसरों के साथ एडजस्टमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अननोइंगली ईगो डेवलप होते जाता है। इस तरह जब हम उनके डिसीजंस को एक्सेप्ट करते हैं तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो लाइफ में फेस होती है। अब दूसरी चीज, अगर हम उन्हें कहें कि नहीं, वो येलो वाला तुम अभी नहीं पहन सकते हो, वो तो मॉल में या कहीं घूमने जाएंगे तभी अच्छे लगेंगे, जहाँ एसी है तुम्हें ठंड लगेगी, तो वो फुल कपड़े हैं। बीच पे तो छोटे कपड़े चाहिए, हाफ स्लीव्स चाहिए, हाफ पैंट चाहिए, जिससे तुम मिट्टी में प्यार से खेल सको, कपड़े बीच में दिक्कत न करे। लेकिन ये बच्चा समझने वाला नहीं है, उसको लगता है मम्मी ने मुझे येलो कपड़े पहनने के लिए ना कहे। जब मुझे कोई प्रश्न पूछा जाए और मैं उसका जवाब दूं और वो एक्चुअली यूज ना हो, तो मेरा जवाब देना या उन्हें मुझे प्रश्न पूछना और मेरा जवाब देना दोनों ही व्यर्थ है, जस्ट आउट ऑफ नो रीजन। व्हाई? चलो मैं नहीं दूंगा जवाब। रिबेलियस नेचर डेवलप होता है, बच्चा हर चीज में अपोज करना शुरू करेगा, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सो आउट ऑफ बोथ द थिंग्स, अगर बच्चा खुद की चीज रखे तो वो इगोइस्टिक बनेगा, अपोज करे तो रिबेलियस बनेगा। एंड आई एम श्योर कि ये दोनों चीजें हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है कि बच्चे में ऐसे स्वभाव भी डेवलप हो। एक बुक है बाय बेबी बाय, उस बुक के अंदर ये सर्वे बड़ी बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि एड्स देख के बच्चे खुद चीजों को खरीदना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये चीज अच्छी है, वो ऑर्डर भी करेंगे और मंगवाएंगे भी, या मार्केट में या मॉल में कहीं पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो जिद भी करेंगे और वो चीजें लेंगे भी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो चीजें घर पे आती हैं या वो यूज करना शुरू करते हैं, वो अच्छी नहीं निकलती, टिकती नहीं है, जो आउटकम डिजायर्ड था वो नहीं मिल रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रॉन्ग डिसीजंस लेने से जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जो इम्पैक्ट करने पड़ते हैं, वो बच्चों को बहुत हेवी लगते हैं, एंड इट इज नॉट कंफर्टेबल टू मूव अहेड विद द सिचुएशंस। आगे जाके और देखें, जब हमने बच्चे को दो ऑप्शन दिए या मे बी चार ऑप्शन दिए, पांच ऑप्शन दिए, 10 ऑप्शन दिए, लेकिन बच्चे को डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं डेवलप हुई है, तो उसके ऑप्शन लेने का बेस क्या होगा? इमोशंस, मूड्स।
ये इमोशंस और मूड स्विंग्स तो बदलते रहेंगे। आज बच्चे को ग्रीन पसंद आया तो कल रेड, परसों ब्लू। क्यों? बस ऐसे ही। या किसी को देखा, कुछ सुना। डिसीजंस लेने की कॉम्प्लेक्सिटी, उसका जो फाउंडेशन है, जो स्ट्रेंथ है, वो बच्चे को नहीं मालूम। और वो ना मालूम होने से डिसीजन तो लेना है, तो कोई तो रीजन से लेना है, किसी तरह तो इवेल्युएट करना है। कई बच्चे ऐसे भी डिसीजन ले लेते हैं कि चलो मैं ये करता हूँ, फिर लोगों को देखेंगे कि उन्होंने क्या फीडबैक दिया, और वो फीडबैक से वो जज करेंगे डिसीजन प्रोसेस को नहीं, खुद को, कि मैं कैसा कैपेबल हूँ या इनकेपेबल हूँ। जब बच्चे को दिखता है कि दूसरों के फीडबैक से मेरा डिसीजन अच्छा नहीं था, प्रॉपर नहीं था, तो पॉइंट आता है खुद की कैपेबिलिटी पे कि मुझे डिसीजंस लेना अच्छी तरह से नहीं आता। आई एम नॉट अ एक्सेप्टेबल पर्सन। नाउ दिस एड्स टू अ गिल्ट, एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ सेफेस्ट प्लेस फॉर अ चाइल्ड टू बिहेव, टू बी लिविंग। वो बच्चा उसके बिहेवियर को चेंज करेगा, उसकी जिंदगी को बदलाएगा। वो कुछ ऐसी हरकतें करना चाहेगा जिससे उसे अटेंशन मिले, अप्रिशिएशन मिले, और ये सारी चीजें एक्चुअली एक तरह से देखने जाए तो खोखली होंगी। क्यों? क्योंकि जो डाउनफॉल आया, वो डाउनफॉल को कवर अप करने के लिए ये सारी चीजें हैं, ना कि खुद को, खुद की कैपेबिलिटी को बाहर लेके आने के लिए। ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं एक बार और दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। तो हम बच्चे को पूछेंगे कि आज क्या करना है, बीच पे जाना है या गार्डन में जाए, और बच्चा कहता है मुझे मॉल में जाना है, जिद करता है, और लोग कहते हैं चलो बच्चा कह रहा है तो मॉल में ही जाए। मॉल में जाते हैं, दिन ठीक नहीं होता, बहुत सारी गिरदी होती है, बच्चा खुद फ्रस्ट्रेट होके वापस घर पे आता है। और जब बात होती है कि हम मॉल पे गए, गड़बड़ हो गई, हमको बीच पे जाना चाहिए था, गार्डन में जाना चाहिए था, बच्चे को पता चलता है कि ये मेरा चॉइस था, मम्मी पापा ने उसको फॉलो किया और वो गड़बड़ हुई, उनसे नहीं मुझसे। देन देयर इज अ डाउनफॉल अबाउट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कि मेरे अंडरस्टैंडिंग में, मेरी समझ में ही खोट है, मैं इनकेपेबल हूँ। लेकिन वो इनकेपेबल स्टेट में तो बच्चा रह नहीं पाएगा, वहां तो एकदम मरने माफक हो गया। चाइल्ड वुड वांट टू प्रूव दैट ही इज वांटेड, केपेबल एंड लविंग। बच्चा वैसे हरकतें करेगा जिससे उसे अप्रिशिएशन मिले। अभी वो हरकतें रियल लाइफ की नेचुरल बीइंग नहीं है, लेकिन झूठ फूट की है। वो एक स्वभाव बनाया गया है, वो है नहीं। और बनाए हुए स्वभाव से उसे तारीफें मिलती हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव उसका रियल नहीं है, वो कुछ बनता है ताकि उसे तारीफें मिली। तो वो जिस तरह का इंसान है वो नहीं रह पाता, उसे तारीफ लेनी है तो कुछ और बनना पड़ रहा है। जैसे कि वो बच्चे को सब चीजें ठीक ठाक रखना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तारीफ चाहिए तो मैं चीजों को ठीक ठाक रखूंगा ताकि तारीफ मिले। लेकिन ये मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वभाव में तो चीजों को जैसे तैसे रखना है। दिस विल क्रिएट अ स्प्लिट पर्सनालिटी। बच्चे को एक चीज करनी है अप्रिशिएशन के लिए, एक चीज करनी है खुद की मर्जी से। एक तरह से जिंदगी जीनी है, लेकिन ये जिंदगी जीऊंगा तो अप्रिशिएशन नहीं है, ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। और ये स्प्लिट पर्सनालिटी हो या स्ट्रेस बोलो, प्रेशर बोलो, ये बच्चे के लाइफ में हमारे साथ रहते रहते अननोइंगली आ जाती है। पढ़ाई का स्ट्रेस, दुनिया का स्ट्रेस, वो सब अलग है, लेकिन हमारे तरफ से वो एक्सेप्टेंस मिलना वो बच्चे के लिए बहुत भारी होता है। मेरा एक सजेशन है, आप कहीं भी कोई भी रील में या गूगल में या कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ से भी सुनते हैं कि ऐसे करेंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऐसे करेंगे तो वो केपेबल बनेगा, ऐसे करेंगे तो वो शेयरिंग करना सीखेगा, सिर्फ पॉइंट्स को फॉलो मत करिए। वो सारी चीजों को लेके आने के लिए, वो स्वभाव को लेके आने के लिए हमें उसके जड़ मूल तक जाना है। कॉन्फिडेंस डेवलप करने की एक प्रोसेस होती है, वो खुद के ऊपर भरोसा होना एक प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है। हालांकि हम डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं सोच रहे हैं, जब हम बच्चे को चॉइस करने के लिए कह रहे हैं तब हम कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? लोग कहते हैं कि बच्चों को डांटो मत, गलत मत कहो, वो कुछ भी कह रहे हैं उसे मना मत करो, उन्हें रोको मत, टोको मत। ये सब हाफ नॉलेज है। अगर हम उन्हें रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, तो क्या होगा? वो जो कर रहे हैं वो करते जाएंगे, करते जाएंगे।
क्या हमें वो पसंद है, वो मंजूर है? नहीं, हमें तो कुछ और चाहिए। हमें जो रिक्वायर्ड है, हम जो क्वालिटीज बच्चे के अंदर लेके आना चाहते हैं, वो क्वालिटीज बेस से कैसे डेवलप हो, वो क्वालिटीज का बच्चे की नजरिए में प्रायोरिटी क्या है, वो क्वालिटीज वो कैसे लेके आएंगे, कैसे अपना बनाएंगे उन क्वालिटीज को, उसके ऊपर पहले होमवर्क करो। और ये होमवर्क करके अपनी पेरेंटिंग को प्लान करो। और ये प्लानिंग करने के बाद जो आपकी पेरेंटिंग होगी वो बहुत खूबसूरती से आगे आएगी। बच्चा 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, तब जाके हम बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा पाएंगे। बच्चे का कॉन्फिडेंस तो वो 4 महीने और 6 महीने और 8 महीने का होगा, तभी से बढ़ाना है। बच्चा जब क्रॉल करने जा रहा है, जब चीजों को हाथ लगाने जा रहा है और हम उन्हें रोक रहे हैं, वहां कॉन्फिडेंस टूटता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहले हमें समझना है कि कॉन्फिडेंस कब कब नहीं बढ़ता, नहीं बनता और कैसे टूटता है। और वो समझने के बाद ही हम उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो हम फोकस करना चाहते हैं कि ऑप्शंस पूछने से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अगर वीक है तो वो वीकनेस से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। क्योंकि पर्सनालिटी में भी जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअली देखेंगे कि हम ऑप्शंस और चॉइस किस तरह से पूछे जिससे बच्चे को समझ में आए कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है। वो कोई थियरी नहीं समझेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हुए देखेंगे, समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली ग्रो होंगे। इसमें स्पेसिफिकली मैं अपने लाइफ में मेरे बच्चे ध्वनि और प्रेरक को जिससे वो बड़े हुए हैं उनके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को कैसे मैंने डेवलप किया, एक्सप्लेन दैट इन डिटेल। वो केस स्टडी को लेके आप आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें जब अपनाएंगे तो हम श्योर चीजें आपके लिए इजी होंगी। इस दरम्यान आपको जो कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो यू नो वेयर टू मीट मी, आईजी लाइव। और आईजी लाइव में आई वुड रिकमेंड कि आप आके वीडियो में शेयर करें, यू ज्वाइन द लाइव और कम्युनिकेट करें, ना कि चैट में कहें, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। और आपके क्वेश्चंस लेके आइएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन सिर्फ आपके क्वेश्चन नहीं है, और बहुत सारे पेरेंट्स के सिमिलर क्वेश्चन होंगे, और दूसरे पेरेंट्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो कहीं आपकी लाइफ में भी होंगे, तभी नहीं आए लेकिन बाद में आएंगे। तो ये लाइव जरूर अटेंड करिएगा। दिस इज जस्ट विद द इंटेंशन दैट आई कैन कंट्रीब्यूट इन मेकिंग योर पेरेंटिंग सिंपल। मेरा ये मानना है कि जब हमारी पेरेंटिंग सिंपल होती है, वो प्रोसेस हमारे लिए बहुत खुशी का एक्सपीरियंस होता है, तो हमारी जो पूरी लाइफ है उसकी चहक महक कुछ अलग होती है, जिंदगी जीने का अंदाज कुछ अलग होता है। और वो अंदाज लेके आने के लिए हमें थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। सालों से जो प्रथा आ रही है उन्हें कहीं स्टॉप करना होगा, कुछ मोल्ड करना होगा, कुछ क्रिएटिव करना होगा। वैसे ही जैसे हमने खत लिखना बंद किया, ईमेल्स लिखना बंद किया, अब वीडियो कॉल्स पे आ गए, वैसे ही परिवर्तन हर जगह में आए हैं। हम पेरेंटिंग में भी परिवर्तन लेके आए। क्या क्या परिवर्तन लेके आ रहे हो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो की एक लिंक कॉपी करके आपके पास रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्डन में कहीं भी बाहर आप जाओगे और पेरेंट को सुनोगे कि बच्चे को चॉइस पूछ रहा है, उन्हें ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें पता चले कि बच्चे को ऑप्शन देना कितना हानिकारक है अगर वो डिसीजन मेकिंग के ग्राउंड पे नहीं है। तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आए कि आपको नोटिफिकेशन आए एंड यू कैन सी द वीडियो। और अब वक्त है एक सवाल का, एक सवाल जिसका जवाब सोचते सोचते बदलेगी आपकी पूरी दुनिया। प्रश्न ये है, हम पेरेंटिंग करते रहते हैं जो कहीं सुना, देखा, समझा या अपने एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन क्या हम ये पेरेंटिंग की मेथड्स बदलना चाहेंगे? क्यों बदलेंगे? हम जो कर रहे हैं, हम हमारे बच्चे के लिए एक रोल मॉडल है, और वो रोल मॉडल जब बच्चा देखेगा कि मेरा रोल मॉडल भी परिवर्तन ला रहा है, मेरे रोल मॉडल जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, तो चेंज स्वाभाविक है, मैं भी लेके आऊंगा। लेकिन एवरी चेंज इज नॉट कंफर्टेबल। अपनी आदतों को बदलना दिक्कत होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड खूब लगाना होता है,
जो ऑटोमेटिक दिमाग आता है, बोलता है, करता है, कर चीजें हो जाती कई बार और हमें पता भी नहीं चलता, वो सारे प्रोसेस को स्टॉप करना और नई आदतों को लेके आना है। मेरा प्रश्न आज आपको ये है कि क्या आप उस तरह के रोल मॉडल अपने बच्चे के लिए बनना चाहोगे जो अच्छी चीज मिली तो उसे पकड़े और अपनी जो चीज वर्केबल नहीं है उसे छोड़े। अच्छा वो मेरा या मेरा वो अच्छा, किस तरह के पेरेंट बन रहे हो? जिस दिन आपकी पेरेंटिंग अच्छा वो मेरा होगा, आई एम श्योर यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर पेरेंटहुड। एंजॉय पेरेंटहुड।